Hello everyone. Today we will discuss about class 8th social science chapter 1st part 5 Anglo-French rivalry and Carnatic wars. Anglo-French trading rivalry soon turns into war. It is important to know about the resources and powers of both before studying the wars that ensued between the two. Anglo-French ट्रेडिंग रिवैलरीज जो एंग्लो फ्रेंच व्यापार की प्रतिस्पर्धा थी वो धीरे धीरे वार में बदल गई, युद्ध में बदल गई। और ये जानने के पहले कि किस तरीके से उनमें युद्ध हुआ था, हम ये जान लेते हैं कि उनके पास कितने रिसोर्सेज थे और कितनी उनके पास पावर्स थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज फ्रेंच कंपनीज वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी वो अपना सारा काम फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्री टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स पावर एंड बिजनेस, वेयर एज द फ्रेंच कंपनी हैड टू सीक परमिशन फॉर ऑल मैटर्स फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर्स और बिजनेस का डिसीजंस खुद ले सकते थे, जबकि जो फ्रेंच कंपनियां थी उनका जो जितने भी मैटर्स होते थे वो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते थे। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ब्रिटिश कंपनी वर्कड हार्ड विथ डिवोशंस, बट दिस वाज नॉट द केस विद द फ्रेंच कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, अपनी कंपनी के ट्रेडिंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी उसके जो वर्कर्स थे वो इतना काम नहीं करते थे, क्योंकि उनका सारा काम गवर्नमेंट था, सरकारी था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर द एरिया वाज आल्सो वाइड। फ्रेंच कंपनी हैड ओनली एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन पौंडीचेरी, वेयर एज ब्रिटिश कंपनी हैड सेवरल इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो एरिया था बहुत ज़्यादा जगह में वो फैली हुई थी, जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी उसका जो ट्रेडिंग सेंटर था, व्यापार का जो सेंटर था वो पौंडीचेरी में था। और जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, व्यापार के जो सेंटर्स थे वो बहुत जगह में फैले हुए थे। अंडर दिस कंडीशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी वर बिजी इन एक्सपेंडिंग बोथ देयर इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेड। Both mainly concentrated on western and eastern India. Both had similar ends and consequently their rivalry finally ended in war. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी का एक ही मकसद था, किस तरीके से अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलाए, और उनका जो मेनली कंसंट्रेशन था वो था वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया पर, उत्तरी और पूर्वी और उत्तरी भारत पर उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन था। उनका अंत एक समान हुआ और फाइनली उनकी जो व्यापार की प्रतिस्पर्धा थी वो युद्ध में बदल गई। अब हम पढ़ेंगे द कार्नेटिक वार एंड देयर रिजल्ट, किस तरीके से कर्नाटक युद्ध हुआ और उसका क्या परिणाम रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वर मेकिंग एफर्ट टू गेन बेनिफिट्स एंड एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच जो कंपनी थी उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में अपनी राजनीतिक पावर को बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत सारे इफ़ोर्ट्स किए, बहुत सारा संघर्ष किया। बोथ ट्राइड टू सरपास ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स एट लोवेस्ट प्राइस। बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट। दोनों ही कंपनियां मार्केट पे अपना कंट्रोल करना चाहती थी और दोनों ही कंपनियां जो इंडियन गुड्स थे, जो भारतीय माल था, उसको कम दामों पर खरीदना चाहती थी, और इसी के बीच में उन दोनों में मात लगी हुई थी। एंड टू गेन मोर फैसिलिटीज़ एंड मोर मार्केट्स दे बिगेन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और इसी के चलते बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ पाने के लिए, बहुत ज़्यादा मार्केट पर अपना अधिकार करने के लिए वो भारतीय स्टेट्स के निजी कामों में क्या करने लगी, इंटरफेयर करने लगी। उनके इंटरनल अफेयर्स में क्या करने लगी, वो इंटरफेयर करने लगी। बोथ ड्रीम्ड ऑफ होल्डिंग पॉलिटिकल पावर्स इन देयर हैंड्स फॉर कंट्रोल ओवर मार्केट्स। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्रेंच कंपनी वाज इन Pondicherry on the southeast coast, while British company main center was Fort St. George, Madras, which was not very far from Pondicherry. दोनों ही कंपनी जो थी उनका सिर्फ एक ही ड्रीम था कि किस तरीके से अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए, मार्केट पर अधिकार जमाने के लिए वो राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाएं।
फ्रेंच कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो पौंडीचेरी में था और ब्रिटिश कंपनी का जो सेंटर था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था और वो पौंडीचेरी से ज़्यादा दूर नहीं था। बोथ कंपनीज वर एम्बिशियस एंड कॉन्स्टेंट skirmishes took place to throw each other out of India. Three wars known as Carnatic Wars in the Indian history were fought between the two companies. दोनों ही कंपनी के बीच में मुठभेड़ हुई कि किस तरीके से वो एक दूसरे को भारत के बाहर फेंक सके और इसी के चलते उनके बीच में 3 कार्नेटिक वार्स हुए।